अलैक्म डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम अपना आज फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट वीक का जो कल हमसे मिस हो गया था आईक्यू का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आईक्यू के 8 से 9 लेक्चर ही होंगे होपफुली। एंड वी विल ट्राई कि हम जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं वो कवर कर लें। क्योंकि आपके पास आईक्यू जो होता है आईबीए का, वो बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग ज़्यादा होती है, आईक्यू कम होता है। और आईक्यू के क्वेश्चंस ज़्यादातर आपके आईक्यू लेवल पे भी डिपेंड करते हैं टेस्ट में, क्योंकि कई बार वो चीज़ें उस तरह से नहीं आ रही होती जिस तरह से आप लोग पढ़ के जा रहे हैं या प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पे स्पॉट क्वेश्चंस होते हैं, देख के आपकी आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि कितनी आपकी आईक्यू लेवल है। तो वहाँ पे जिसका जितना ज़्यादा आईक्यू काम करेगा वही अच्छा स्कोर परफॉर्म कर सकता है। काफ़ी सारे बच्चे जो इंग्लिश एंड मैथ्स में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते, उनका रिजल्ट आईक्यू में अच्छा आ जाता है। लास्ट टाइम जो अभी टेस्ट हुआ था, आई गेस एसटीएसटी का, उसमें एक स्टूडेंट के मैथ्स और इंग्लिश में 16-16 मार्क्स थे और आईक्यू में उसके 18 थे। यानी 40 में से 16 और 20 में से 18। जस्ट इमेजिन कितना परसेंट हो गया। तो उस बंदे का आईक्यू लेवल अच्छा था तो उसने अच्छा स्कोर ले लिया आईक्यू में, और मैथ्स और इंग्लिश में उसने मेहनत नहीं की थी तो उसमें स्कोर नहीं ले पाया। तो हम इस आईक्यू में या एनालिटिकल रीजनिंग जो होगी हमारी, इस पूरे जितने भी 9 लेक्चर्स होंगे उसमें कोशिश करेंगे कि फर्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स जो हों वो हमारे एनालिटिकल रीजनिंग के हों। और उसके बाद हम जो है ब्लड रिलेशंस पे एक एमसीक्यू ले, और एक शेप्स होती है, लेटर सीरीज, एंड जो है आपके पास नंबर सीरीज। तो 4 लेक्चर करीब वो भी हो जाएंगे। ठीक है। और फिर 1-2 लेक्चर हम जनरल आईक्यू के कर लेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर सकें। इसमें ज्यादातर हमारे पास एमसीक्यू ही होंगे। इतनी ज्यादा डेप्थ और डिटेल्ड जो है हमारे पास थ्योरी इसकी नहीं होगी, लाइक इंग्लिश और मैथ्स की जो स्टार्टिंग में होती है। सो लेट्स कंटिन्यू। आईक्यू या एनालिटिकल रीजनिंग आपकी कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपको एनालिटिकल रीजनिंग है क्या। जो आपके पास आईबीए के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग के क्यों होते हैं और किस तरह से होते हैं और कितना पोर्शन से एक्सपेक्टेड है। ठीक है। So, introduction to analytical reasoning. Analytical reasoning tests your ability to analyze given information. जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन में, उसको एनालाइज करना, किस तरह से आप जो है, आपकी क्या एबिलिटी है, किस तरह से आप उनको एनालाइज कर पाते हैं। देन आइडेंटिफाई पेटर्न्स, वहां पे डिफरेंट पेटर्न्स फॉलो हो रहे होते हैं तो आप उनको कितना अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से पैटर्न है। क्योंकि ये सारा जो गेम होता है ना, वो आपका, मैंने कहा ना कि स्पॉट क्वेश्चंस वहीं पे देख के आपका माइंड जहन कितना चलता है ये देखना होता है। इसका मकसूद यही होता है कि आप कितना अच्छा अपने माइंड को जो है यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग पेपर। तो पैनिक नहीं होना इसमें, वही बात जो हम शुरू के वाले दिन से कह रहे हैं। पैनिक नहीं होना, अच्छे तरीके से समझ के करेंगे। गिवन इंफॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे। देन ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन। आपने लॉजिकली उस पूरे जो आपको डेटा दी गई हो या इंफॉर्मेशन, उसको कंक्लूड करना होता है, उसका लॉजिकली कंक्लूजन देना होता है कि हम ये चीज़ किस तरह से कर सकते हैं और इसके आउटपुट्स या इसके आंसर्स क्या होने चाहिए। ठीक है। एंड देन अवॉइड अजम्पशंस। आपको अजम्पशंस को अवॉइड करना होगा। जो अपने अब जहन में चीजें आ रही हैं उनको छोड़ना होगा। जो आपको गिवन डेटा हो उसी के हिसाब से आपको आंसर करना होगा। रूल आपके पास वेरी क्लियर है, आंसर मस्ट बी बेस्ड ओनली ऑन गिवन डेटा नॉट जनरल नॉलेज। आपका जो आंसर होगा वो गिवन डेटा के बेस के हिसाब से होगा। वहां पे अगर कहा जा रहा है कि जो दिन में 12 होते हैं उसमें अंधेरा होता है, तो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज। ऐसे नहीं कि आप कहें नहीं नहीं दिन के 12 बजे तो पूरा सूरज निकला हुआ होता है, रोशनी होती है। नो। ठीक है। आपको अपनी जनरल नॉलेज जो है, अपने पास जो भी जो इल्म है उसको साइड पे रख के, जो डेटा और इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में वही आपको आंसर करना होगा। ठीक है। सो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा कि आपकी क्या चीज टेस्ट की जा रही होती है एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में। कि हाउ यू एनालाइज गिवन इंफॉर्मेशन, जो आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं। आइडेंटिफाई पेटर्न्स, पेटर्न्स जो आपके पास होते हैं, डॉट्स आप किस तरह से कनेक्ट करते हैं, पेटर्न्स को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर ये चीज ये हो रही है और ये चीज वो हो रही है तो वो वाली चीज ये कितनी परसेंट हो सकती है या किस तरह से हो सकती है या क्यों हो सकती है। सो आइडेंटिफाइंग पेटर्न्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स। लॉजिकल कंक्लूजन्स की तरफ आएंगे आप और अजम्पशन से दूर रहेंगे। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे चल के आपके अगले तीनों लेक्चर्स में काम आएगी।
उसके बाद आपके पास कॉमन क्वेश्चन टाइप्स कौन से होते हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट्स पूछी जाती है आपसे। कॉज एंड इफेक्ट, कुछ चीज का कॉज हो रहा है तो उसका इफेक्ट, किसी चीज के इफेक्ट की वजह से कॉज क्या होगा, ये पूछा जाता है। कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जाता है, एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स पूछे जाते हैं। और समटाइम्स आपके अजम्पशंस भी देखे जाते हैं कि आप कितना, आप जो है अच्छा अज्यूम कर सकते हैं चीजों को। की ट्रिक्स आपके पास क्या है? ये भी अगेन फोर है। रीड स्टेटमेंट स्लोली, क्योंकि आपके पास आईक्यू की जो भी क्वेश्चंस होंगे तो उनकी स्टेटमेंट्स आपको बहुत गौर और फिक्र से पढ़नी होती है, क्योंकि कई बार आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग में ही 50% आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपने स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ ली, पढ़ ली, तो आपका आंसर वहीं पे ही आ जाता है। ठीक है। सो रीड स्टेटमेंट स्लोली। इग्नोर इमोशंस एंड ओपिनियंस, अपनी जो इमोशंस हैं एंड ओपिनियन है वो आपको साइड पे रखनी होगी। ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपकी इमोशंस के हिसाब से बिल्कुल उलट होते हैं। ठीक है। तो आपको अपनी इमोशंस, स्पेशली रिलीजियस इमोशंस जो है वो, कल्चरल इमोशंस और ओपिनियंस, ये आपको साइड पे रखने होंगे ड्यूरिंग सॉल्विंग दैट पोर्शन। एक्सट्रीम वर्ड्स यानी ऑलवेज नेवर आर यूजुअली रॉन्ग, तो जब एक्सट्रीम वर्ड्स आपको दिए गए हों वहां पे, लाइक एवरी ऑलवेज आर नेवर, सो ये मोस्टली रॉन्ग होती है। तो स्टेटमेंट्स तो आप उनको कभी भी टिक ना कीजिएगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे कोई भी चीज नहीं जाती। ठीक है। ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि हमेशा जो है 12 बजे जो है बादल आ जाते हैं। ठीक है। हमेशा नहीं आते, कभी कभी आते हैं, तो ये एक्सट्रीम केस हो गया ऑलवेज। ठीक है। क्लाउड्स आ जाते हैं सन के सामने। एंड चूज मोस्ट लॉजिकल नॉट मोस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शन, आपको अपने लॉजिक के हिसाब से मोस्ट लॉजिकल जो ऑप्शन होगा वो चूज करना होगा, ना कि अट्रैक्टिव ऑप्शन। सो व्हाट दिस लेक्चर टीच, बेसिकली दिस लेक्चर ट्रेन्स यू टू ड्रॉ करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट्स। इस लेक्चर का मेन मकसद ही ये है कि आपको बताए कि करेक्ट कंक्लूजन निकालें, जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट हो, जो भी आपके पास क्वेश्चन हो उसका करेक्ट कंक्लूजन निकालें विदाउट एडिंग पर्सनल ओपिनियन। उसमें कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन आपने ऐड नहीं करना। ठीक है। ये बात बार बार आ रही है, बार बार मैं कह रहा हूं, ये याद रखिएगा कि नेवर एड योर पर्सनल ओपिनियन इन दैट स्टेटमेंट। और रियल वर्ल्ड नॉलेज, इवन आपको रियल वर्ल्ड नॉलेज भी ऐड उसमें नहीं करनी। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं टेक्निक्स की तरफ। द गिवन डेटा ओनली, रूल नंबर वन। द गिवन डेटा ओनली इन एनालिटिकल रीजनिंग, ओनली द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एनालिटिकल रीजनिंग में आपके पास सिर्फ जो स्टेटमेंट्स दी गई है वही हकीकत है, बाकी पूरी दुनिया व जहां में जो भी चीजें हैं वो झूठ है। ठीक है। सो आपको अपना जीके जो है, जनरल नॉलेज, वो साइड पे रखना होगा। इवन इफ अ स्टेटमेंट सीम्स अनरियलिस्टिक एक्सेप्ट इट इज द करेक्ट, आपको लग रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी आपको उस स्टेटमेंट को करेक्ट एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है। तभी आप लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को ही गलत समझेंगे तो आप कभी भी उसका आंसर सही कैसे दे सकते हैं? तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को हमेशा करेक्ट एक्सेप्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल बर्ड्स और डॉग्स, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके टेस्ट में। ठीक है। सारे पंछी जो है वो कुत्ते हैं। अब ये आपको अनरियलिस्टिक लग रहा है, इट्स टोटली इम्पॉसिबल, इट्स इलॉजिकल, बट एक्सेप्ट इट इज ट्रू फॉर द क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन के हद तक इसको आपने ट्रू मानना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ बिल्कुल सारे जो बर्ड्स हैं वो डॉग्स हैं। ठीक है। ये बेसिक रूल्स है आपके पास। देन आपके पास टेक्निक नंबर टू आ जाती है, यूनिवर्सल वर्सेस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। ऑल और नो यूनिवर्सल, सम पर्टिकुलर। ठीक है।
कोई भी नहीं या सब, ये यूनिवर्सल आपके पास स्टेटमेंट है। और सम जब कहा जाए तो देन ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स कैन प्रोड्यूस पर्टिकुलर कंक्लूजन। यूनिवर्सल जो स्टेटमेंट्स होती है वो आपके पास पर्टिकुलर कंक्लूजन्स प्रोड्यूस करती हैं। बट पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स कान प्रोड्यूस यूनिवर्सल कंक्लूजन। लेकिन जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होती है ना, वो कभी भी यूनिवर्सल जो है स्टेटमेंट्स को, यूनिवर्सल कंक्लूजन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये अब आपके क्वेश्चंस में जब आप यूज कर रहे होंगे ना पर्टिकुलर वर्सेस यूनिवर्सल, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यूनिवर्सल में से पर्टिकुलर कंक्लूजन निकल सकता है, लेकिन पर्टिकुलर से यूनिवर्सल कंक्लूजन कभी भी नहीं निकल सकता। लाइक अगर मैं कहूँ दुनिया में इंसान रहते हैं तो इट्स टोटली फाइन। दुनिया यूनिवर्सल है लेट सपोज, और उसमें इंसान उसके पार्ट्स हैं, पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं, उसमें हैवान भी आ जाते हैं, दरख्त भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, मखलूक़ात। लेकिन मैं कहूँ कि इंसानों में दुनिया रहती है तो इट्स टोटली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो पर्टिकुलर से आप यूनिवर्सल की तरफ नहीं जा सकते, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ इजीली आ सकते हैं। देन आपके पास टेक्निक नंबर 3 है कन्वर्जन रूल। ऑल ए आर बी, देन ऑल बी आर ए, इट्स टोटली यू कैन से नॉट करेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट। ठीक है, ऑल बी, अगर सारे ए जो है बी है तो वो सारे बी ए नहीं होंगे। सम ए आर बी, देन सम बी और ए। ये ऊपर वाला यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल से अगर हम पर्टिकुलर की तरफ गए तो पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, उसी का एग्जांपल है ऑल ए आर बी देन ऑल बी आर ए, नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर से आप यूनिवर्सल की तरफ नहीं जा सकते। सम ए और बी देन सम बी और ए, आप जा सकते हैं। नो ए इज बी देन नो बी इज ए, इट्स टोटली फाइन, अगेन आप जा सकते हैं, क्योंकि सम वर्सेस यूनिवर्सल वाला रूल फॉलो हो रहा है। उसके बाद टेक्निक नंबर 4 है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेट्स में भी होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी। ठीक है, देन ए यूनियन सी, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। तो देन ऑल ए आर सी, इफ ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी देन ऑल ए आर सी, क्योंकि सी ए जो है वो सबका सुपरलेटिव कंसीडर कर सकते हैं हम, सेट बन गया। एंड आई गेस लास्ट टेक्निक है डिटेक्टिंग इनवैलिड कंक्लूजन्स। इनवैलिड जो कंक्लूजन्स हो उनको डिटेक्ट करना होगा आपको। कंक्लूजन्स आर इनवैलिड इफ दे गो बियॉन्ड गिवन डेटा। अगर वो गिवन डेटा से बाहर चले जाए, लेट सपोज, या आउट ऑफ गिवन डेटा हो, तो वो आपके इनवैलिड कंक्लूजन्स होंगे। मतलब आपको रीथिंक करना होगा और अगेन उसको अटेम्प्ट करना होगा विथ डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, क्योंकि आपको गिवन डेटा के अंदर ही रहना है, आपको गिवन डेटा के बाहर नहीं जाना। यूज एक्सट्रीम वर्ड्स ऑलवेज नेवर विदाउट प्रूफ, ये भी आपका इनवैलिड हो जाएगा अगर आप एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करते हैं, ऑलवेज नेवर विदाउट एनी प्रूफ। एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करना भी आपके पास इनवैलिड हो जाएगा। ये तीनों टाइप्स कंक्लूजन की इनवैलिड है। यानी आप गिवन डेटा के बाहर भी नहीं जा सकते, एक्सट्रीम वर्ड्स विदाउट प्रूफ भी यूज नहीं कर सकते, और न्यू इन्फॉर्मेशन भी आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, ड्रॉ वेन डायग्राम्स मेंटली और ऑन पेपर फॉर फास्टर एक्यूरेसी। समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पिक्टोरियल, उनका जो है ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है उनकी, ऐसे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या फिर आपसे गलतियां हो जाती है, आप आगे पीछे रख जाते हैं ना उनको। तो आप क्या करें, वेन डायग्राम्स मेंटली बनाए, या तो जहन में अपने में इतना आपकी इमेजिनेशन पावर हो कि आप जहन में वेन डायग्राम्स बनाए, या फिर आप क्या करें, पेपर पे भी बना सकते हैं समटाइम्स, अगर वो अलो करते हैं तो।
सॉरी। ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, प्लीज डू लेट मी नो। जी जी, सॉरी रुबाब, मैंने माइक ऑफ कर ली थी। ऑल राइट, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास, स्टेटमेंट है ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, सम एजुकेटेड पीपल्स आर राइटर्स। क्या आंसर होगा? ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड एंड सम एजुकेटेड पीपल आर राइटर्स। यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया हुआ है ये आपने खुद बनाना है अपने माइंड में, ठीक है? ये लाजमी नहीं कि हमेशा सही हो। लेट सपोज ए ट्रू, ए ट्रू, रहीना, अरशद, अलीजा ए, रुबाब ए, सारे लोग ए के साथ जा रहे हैं। सम टीचर्स आर राइटर्स, कंक्लूजन इसका ये है, सम टीचर्स आर राइटर्स, ठीक है? ऑल आर गोइंग विथ है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन टीचर्स एंड राइटर्स, कांट कंक्लूड। सो जस्ट अ सेकंड, आई हैव अ कॉल प्लीज। तो सारों के आंसर जो है वो, अब वान्या ने सी बताया है एंड बाकी सबके ए थे, ठीक है? सो कैसे, आपके पास कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है टीचर्स एंड राइटर्स के बीच, सो यू कांट कंक्लूड इट लाइक सम टीचर्स आर राइटर्स। यहाँ पे सम टीचर्स आर राइटर्स जो कंक्लूजन है, यू कांट कंक्लूड दैट सम टीचर्स आर राइटर्स। इसके स्टेटमेंट का कंक्लूजन ने ये है कि सम टीचर्स आर राइटर्स बिकॉज all teachers are educated and some educated people are writers. But अगेन, यूनिवर्सल वर्सेस इस पर्टिकुलर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये है कि सम टीचर्स आर राइटर्स, बट डायरेक्ट लिंक कोई भी नहीं है। सो इट्स अनसर्टेन, हमें नहीं पता कि जो कुछ टीचर्स है वो राइटर्स भी है या नहीं है, क्योंकि सम एजुकेटेड पीपल आर राइटर्स। ठीक है, आगे चले। स्टेटमेंट टू है सम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, देन वन या सी, यानी कांट से सम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स कंक्लूजन, अरवा मेमन बी, प्रतीक्षा बी, उजैर अहमद सी, सी, ऑल राइट। सम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, देन सम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। ए इज वेरी मच करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन, सम ए और बी देन सम बी और ए, अभी अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इफ सम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स देन सम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, अभी अभी हमने ऊपर सम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सम ए इज इक्वल टू बी देन सम बी इज इक्वल टू ए। हाँ बिल्कुल असरा, आपको जो है एग्री करना है क्वेश्चंस के साथ, लेकिन जब लिंक ही ना हो कोई तो आप उसके साथ एग्री नहीं कर सकते। सो आपका कंक्लूजन मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है? समझ नहीं आया ये, ऊपर चले। सम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स देन सम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, ऊपर हमने ये रूल पढ़ा था अभी अभी, सम वाला। सम ए आर बी देन सम बी आर ए, बिल्कुल करेक्ट है। देखे, सम ए आर बी, यहाँ पे रूल पढ़ा था अभी अभी आप लोगों ने। वानिया, अमृता वानिया, ये रूल पढ़ा है आपने? ठीक है। और ऊपर वाला ऑल एजुकेटेड वाला जो था, ऑल ए आर बी देन ऑल बी आर ए, ये बिल्कुल गलत था पहला वाला जो था आपका। ऑल राइट, तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे। तीसरा क्वेश्चन है ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड ऑल एनिमल्स आर मैमल्स। क्या होगा इसका आंसर?
महबूब सी, अलीजा सी, नफीसा खान डी। ओके जीबा, नोट कर लिया मैंने, जीबा बानू। राहीन अरशद बी, उजैर अहमद डी, उर्वा बी, वानिया डी, नवीद अहमद ए, प्रतीक्षा ए, रुबाब बी। यानी ए बी सी डी सारे ऑप्शन अपने आंसर्स नोट करते जाइएगा। जीबा डी। लेट्स सी कितने बच्चे जो है आज अच्छा स्कोर लेते हैं, ठीक है। सो ए बी सी डी सारे आंसर्स आ गए। ए, एक्सप्लेनेशन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाइज। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप सिंपल अप्लाई करें। ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड ऑल एनिमल्स आर मैमल्स। कंक्लूजन, ऑल कैट्स आर मैमल्स। ठीक है, हालांकि मैमल्स कैट्स को कहेंगे या नहीं कहेंगे, बट अकॉर्डिंग टू दिस इट्स वेरी मच ट्रू। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। नफीसा खान, अभी अभी हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, उस हिसाब से ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, देन ऑल कैट्स आर मैमल्स। वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। तो कैट्स जो है आपके ए हो जाएंगे और मैमल्स आपके सी हो जाएंगे। सो ऑल कैट्स आर मैमल्स बिल्कुल सही होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज अ पेपर। कंक्लूजन, सम बुक्स आर नॉट पेपर। ट्रू, फॉल्स, कांट से, इनवैलिड। असरा हुसैन ए, असराफ बहुत फास्ट चल रही है। महबूब अली खोखर बी, सेकंड नंबर पे। असरा हुसैन बी, नफीसा खान ए, रुबाब ए, जीबा ए, प्रतीक्षा ए, नवीद अहमद डी, उर्वा मेमन डी, एंड अलीजा ए, साजिद अली ए। ऑल राइट, लेट्स सी आंसर। उजेर बी इज वेरी मच करेक्ट आंसर। आई गेस असरा ने पहले सही कहा था। एक्सप्लेनेशन, बुक्स दैट आर पेन्स कांट बी पेपर। बुक्स जो पेन्स हैं वो पेपर नहीं हो सकते। तो आपका क्या था? सी ए ए, यानी ट्रू। सम बुक्स आर नॉट पेपर, सम बुक्स आर पेन्स, क्योंकि कुछ बुक्स पेन से, नो पेन इज अ पेपर। पेन कोई भी पेपर नहीं है। सो जो सम बुक्स होंगे वो कांट बी पेपर, ए ट्रू। ठीक है, सम बुक्स आर नॉट पेपर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। पुअर पीपल कैन बी ऑनेस्ट, अजम्पशन है। ट्रू, फॉल्स, कांट से, इनवैलिड। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, अजम्पशन है आपके पास। पुअर पीपल कैन बी ऑनेस्ट। ए रुबाब ए, राहीन अरशद ए, नवीद अहमद ए, महबूब अली खोखर। मुझे लग रहा है आपकी इमोशंस यहाँ पे काम कर रही है। प्रतीक्षा सी, महबूब अली खोखर सी, और नफीसा खान सी, साजिद अली ए, एंड उर्वा मेमन ए। बाकी बचे अलीजा सी, अलीजा, लेट सी। चले आंसर की तरफ मूव करते हैं। ए इज वेरी मच करेक्ट आंसर। Explanation, the sentence assumes honesty is possible despite poverty. गरीब होने के बाद तो एक्सप्लेनेशन आपका सेंटेंस अज्यूम कर रहा है, अजम्पशन है। यहाँ पे देखें, अजम्पशन है, अजम्पशन हमने ऊपर पढ़ा था। सो ही इज अ पुअर बट ऑनेस्ट, अजम्पशन पुअर पीपल कैन बी ऑनेस्ट, अज्यूम कर रहा है तो बिल्कुल सही है। अजम्पशन, ऑनेस्टी इज पॉसिबल डिस्पाइट पॉवर्टी, गुर्बत होने के बावजूद भी बंदा ईमानदार हो सकता है आप लोगों की तरह। ठीक है, आई डोंट नो आप अमीर है या गरीब है, बट ईमानदार है उस सेंस में कह रहा हूँ। ऐसे नहीं कि आप लोग टैक्स कर देंगे सर हम बहुत अमीर है। आई नो अल्लाह आपको और ज्यादा दे, लेकिन हाँ, ईमानदारी के हिसाब से कह रहा था। ऑल रोजेस आर फ्लावर्स। कंक्लूजन, सम फ्लावर्स आर रोजेस। ये यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, ठीक है। तो कंक्लूजन, सम फ्लावर्स आर रोजेस। ए साजिद अली, नवीद ए, जीबा ए, नफीसा ए, उर्वा ए, वानिया ए, अलीजा ए, एंड अर्शा बी, रुबाब ए, महबूब अली खोखर ए। ज्यादा ए के साथ गए हैं, एक सिर्फ बी के साथ गया है।
सो ए इज वेरी मच करेक्ट आंसर। ये अभी अभी हमने पढ़ा था, यूनिवर्सल्स पर्टिकुलर, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, देन सम फ्लावर्स आर रोजेज। ठीक है, पर्टिकुलर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। सम पॉलिटिशियंस आर करप्ट, कंक्लूजन ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट। ट्रू, फॉल्स, कांट से और रॉन्ग। सी रुबाब, बी वानिया, बी साजिद अली, सी अलीजा, सी नफीसा, सी उर्वा मेमुन, सी चले। बी, ए और सी में कंपटीशन चल रहा है। जीबा सी, महबूब अली खोखर सी। सो बी इज वेरी मच करेक्ट आंसर। ऑल आर रॉन्ग, हु गॉन विथ सी। बी फॉल्स, ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, ये बिल्कुल गलत है। सम पॉलिटिशियंस आर करप्ट, इट्स टोटली फाइन। लेकिन जो आपने कंक्लूजन निकाला ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, ये बिल्कुल फॉल्स है, सारे करप्ट नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टेटमेंट एजुकेशन इंप्रूव्स थिंकिंग, कंक्लूजन एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी। कंक्लूजन आपका है एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी क्योंकि एजुकेशन इंप्रूव्स थिंकिंग। स्ट्रॉन्ग, वीक, बोथ और नन। कंक्लूजन क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बोथ और नन। रुबाब ए, महबूब अली खोखर ए, नफीसा खान ए, अलीजा ए, उर्वा मेमन ए, एंड अरशद वानिया डी, राहीन अरशद सी, असरा हुसैन सी। ऑलराइट, लेट्स सी। सारे लोग सी के साथ जा रहे हैं, यानी बोथ। बी इज वेरी मच करेक्ट आंसर। ओपिनियन इंट्रोड्यूस्ड वीक, ओपिनियन इंट्रोड्यूस्ड वीक, एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी, ये आपके पास वीक आर्ग्यूमेंट है। एजुकेशन इंप्रूव थिंकिंग, टोटली फाइन, लेकिन एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी, इट्स वीक। कंपल्सरी लाजमी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा उसके अलावा भी आपकी थिंकिंग इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। एजुकेशन लाजमी नहीं है कि आपको थिंकिंग को इंप्रूव करे, ठीक है ना फिजा। उसके अलावा भी हो सकती है, पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 9। नो स्टूडेंट इज लेजी, अली इज लेजी। चले, मेरे बारे में आ गया जिक्र, अब तो सारे सही बताएंगे, ट्रू कहेंगे सारे। अली इज नॉट अ स्टूडेंट, कंक्लूजन। ट्रू, फॉल्स, कांट से और इनवैलिड। क्या लग रहा है आपको? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आज बहुत सारे गलत गए हैं बहुत बच्चों के। असरा हुसैन सी, रुबाब सी, कांट से, वानिया डी, इनवैलिड, प्रतीक्षा बी, फॉल्स, नफीसा खान बी, एंड उर्वा मेमन ए, अलीजे बी, सॉरी अलीजा, अलीजे एक और स्टूडेंट हुआ करती थी हमारी। जीबा ए, महबूब अली खोखर ए। ऑल राइट, लेट्स सी। ए इज वेरी मच करेक्ट आंसर बिकॉज अली इज नॉट अ स्टूडेंट। नो स्टूडेंट इज लेजी, अगर कोई भी स्टूडेंट लेजी नहीं है तो अली लेजी कैसे हो सकता है? बिकॉज अली इज नॉट अ स्टूडेंट, इट्स वेरी मच ट्रू। ठीक है, तो सारे बी सी डी वाले गलत थे, ए वाले बिल्कुल सही थे। जब कोई भी स्टूडेंट लेजी नहीं और अली ही लेजी है तो कंक्लूजन अली इज नॉट अ स्टूडेंट, और इट्स वेरी मच ट्रू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। सम कार्स आर बाइक्स, कुछ कार्स आपके पास बाइक्स हैं, सो कंक्लूजन है सम बाइक्स और कार्स। ट्रू, फॉल्स, कांट से और इनवैलिड। इट्स वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब इसका सही जवाब देंगे। ए अलीजा, नवीद, राहीन, असरा, ओ जीबा बी, अरवा मेमन ए, और ऑलमोस्ट एवरीवन इज गोइंग विथ ए, अर्शा ए। सो बी जीबा सिर्फ गई है, बाकी सारे ए के साथ गए हैं, एंड ए इज वेरी मच करेक्ट आंसर। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पर्टिकुलर वर्सेस पर्टिकुलर वो हमने पढ़ा था। सम कार्स आर बाइक्स, देन सम बाइक्स आर कार्स, ऊपर हमने स्टेटमेंट पढ़ी हुई थी, ठीक है, तीन स्टेटमेंट्स जहाँ पे थी। तो ये तो सीधा सीधा उसमें से था।
तो ये आपका जस्ट एक छोटा मोटा आईक्यू का लेक्चर था, फर्स्ट वन। और भी इस तरह के होते रहेंगे। अब मुझे आप अपना अपना स्कोर बताएं जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया। लेट्स सी, आईक्यू अगर इस तरह का टेस्ट में आ जाता तो आप किस अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करते और आपका क्या स्कोर आता। तो 1 या 6 यानी 20 में से 12 कंसिडर कर लें आप। रुबाब भी 6 यानी 20 में से 12। सही है, 12 स्कोर भी इतना बुरा नहीं है। राहीन अरशद 5, उर्मा मेमन 6, जीबा 4, नफीसा खान 6, अलीजे 6। अलीजा को अलीजे ही बोलते हैं आज के बाद। ठीक है। और ये तो सारी लड़कियां थी। प्रतीक्षा 6 आउट ऑफ 10। बॉयज बॉयज आपने 0-0 लिए हैं क्या? कोई भी नहीं बता रहा। नफीसा STSP में मेरा। ओ वेट वेट वेट, नफीसा ने क्या बताया है? 18 था नफीसा खान, वेल डन। ओवरऑल कितने थे आपके नफीसा? मेरा 19। असरा हुसैन 19 थे आपके STSP में। सर 6 इज गुड और नॉट? मानिए इम्प्रूव हो सकता है। अ, आप इसको आगे लेके जाएं इंशाल्लाह। जब 7-8 लेक्चर हो जाएंगे हमारे आईक्यू के, तो होपफुली आपका टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि लाजमी नहीं, टेस्ट में हो सकता है डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाए ना आपके पास। सो अपने माइंड को थोड़ा बहुत स्ट्रांग करें। STHP IQ में सही था सर। नहीं, ओवरऑल पूछ रहा हूँ आपसे। आई गेस क्या नाम था आपका? हाँ असरा, ओवरऑल पूछ रहा हूँ मैं। नफीसा खान 45/100, 21 इंग्लिश में, मैथ्स में भी 21, और IQ में 18। तो ये 45 कैसे हुए नफीसा? आपके 42 तो इंग्लिश और मैथ्स के हो गए। तो 52, ये तो ऑलमोस्ट 60 से भी ऊपर हो जाने चाहिए। आपके 45 कैसे थे फिर? माइन वाज 18 आल्सो, रुबा वेल डन। नफीसा सॉरी 12 मैथ्स में। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। असरा हुसैन ओवरऑल कम थे 49। चले मैथ्स और इंग्लिश में इस बार आप लोग मेहनत करें असरा। लेक्चर को फिलहाल तो प्रैक्टिस कर लें और अंडरस्टैंड कर लें। प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा आपको। आईक्यू के लिए कहीं पे भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी आपको गूगल पे चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। तो लेक्चर को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो है हम चलेंगे अगेन आगे मैथ्स की तरफ या इंग्लिश की। पहले इंग्लिश था या मैथ्स था, जो भी था बता दीजिएगा, मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। और हो सकता है एक और असाइनमेंट भी दूं आपको, जो कि इन पढ़ाई से थोड़ा हटकर होगी। ठीक है, बी रेडी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।